गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास। आज हम आपके अरो बुक का 11 लेसन करेंगे जिसका नाम है भक्ति, जो जिसकी लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। तो आज हम इसका सार करेंगे। महादेवी जी का प्रतिपाद्य संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। रेखा चित्र होता है बेटा संस्मरण, किसी के बारे में लिखा जाना, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाना। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मान कर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सारांश लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। जो भक्तिन थी उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की बात की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। ये भक्तिन जो नाम था वो लेखिका के द्वारा दिया गया नाम था उसका। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गोना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु के व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियाँ बैठकर खाती और घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती। छोटी लड़कियाँ गोबर उठाती और कंडे थापती। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियों और उनके लड़कों को भात व सफ़ेद राव, दूध व मलाई मिलती और भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की गुगरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था, उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। तो पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी। पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के लिए
अपने तीतर लड़ाने वाले साले को लाया और क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस पर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्ति की अनुपस्थिति में उस तितरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उनकी उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी कि यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, निश्चिंत होकर, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट। तो बेटा इसके ये शब्द अर्थ देख लो एक बार, लेसन से संबंधित इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। कई बार इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं पैसेज में। ओके, थैंक यू।